रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर हमला किया था उसके बाद से कई सारे देशों ने यूक्रेन की मदद के लिए कई सारे हथियार भेजना शुरू कर दिया था। अमेरिका ने इस यूक्रेन वर्सेस रशिया वॉर को डेमोक्रेटिक वर्ल्ड वर्सेस ऑटोक्रेटिक रूल की जंग के रूप में पोर्ट्रे किया था और इस तरह से प्रदर्शित करने की कोशिश की थी कि अगर रशिया ने यूक्रेन को इस जंग में हरा दिया तो दुनिया के सारे और खासकर यूरोप के सारे डेमोक्रेटिक देश, जितने भी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश हैं, उनके ऊपर खतरा आ जाएगा और यूक्रेन के बाद रशिया यूरोप के बाकी देशों को भी अपने कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ेगा। इसमें जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को काफी हद तक सफलता भी मिली। बाकी कसर मीडिया और यूक्रेन से दूसरे देशों में जा रहे रेफ्यूजीज ने पूरी कर दी और वेस्टर्न देशों में एंटी रशिया और प्रो यूक्रेन सेंटिमेंट्स ऐसे उभर कर आने लगे। आम लोगों की यूक्रेन के प्रति सहानुभूति ऐसे बढ़ी कि कई देशों की सरकारों ने यूक्रेन की मदद के लिए हथियार भेजना शुरू कर दिया था। यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने वाले देशों की लिस्ट में जर्मनी भी शामिल था। जर्मनी ने यूक्रेन को 1000 एंटी टैंक मिसाइल्स और 500 मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी दी थी, जिनका इस्तेमाल करके यूक्रेन ने रशिया के आर्मर्ड व्हीकल्स और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया था। एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स अमेरिका और ब्रिटेन समेत और कई नाटो देश सप्लाई कर रहे थे, लेकिन यूक्रेन ने जर्मनी के सामने 100 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की मांग रखी थी। रशिया के साथ युद्ध में यूक्रेन को कॉम्बैट व्हीकल्स और टैंक्स का काफी नुकसान उठाना पड़ा था, जिसके चलते उसके पास अब टैंक्स और कॉम्बैट व्हीकल्स दोनों की भारी कमी पड़ रही थी। ऐसे में यूक्रेन चाहता था कि जर्मनी के पास जो मार्दर इन्फेंट्री व्हीकल्स हैं वो यूक्रेन को दे दे। मार्दर इन्फेंट्री व्हीकल्स की बात करें तो ये लगभग 50 साल पुराने प्लेटफॉर्म पर बने लाइट टैंक की तरह एक कॉम्बैट व्हीकल है जो जर्मनी 1970 से इस्तेमाल कर रहा है। इसका प्रोटेक्शन लेवल और सुपर स्ट्रक्चर आर्मर एक टैंक के बराबर का होता है और इसके पीछे वाली साइड एक कंपार्टमेंट होता है जिसमें 6 ट्रूप्स आसानी से बैठ सकते हैं और उनको वॉर लाइक कंडीशंस में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इसके ऊपर एक 20 mm कैनन और ऑटोमेटिक मशीन गन्स भी फिटेड होती हैं। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से भी लैस होते हैं जो दुश्मन देश के टैंक्स को निशाना बनाने का काम करती हैं। इसके साथ ही इसमें एक्सप्लोजिव डिवाइसेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए जैमर्स, नाइट विजन थर्मल इमेजर्स, इम्प्रूव्ड माइन प्रोटेक्शन जैसे कई सारे एडवांस्ड फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। जर्मनी के पास टोटल 390 मार्दर इन्फेंट्री व्हीकल्स हैं और अब जर्मनी इनको रिप्लेस करने के लिए पुमा इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स भी लेकर आया है। जर्मनी चाहे तो यूक्रेन को 100 मार्दर IFVs दे सकता था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो खुद भी तो नाटो का सदस्य देश है और यूक्रेन के ऊपर इस समय रशिया लगातार हमले कर रहा है। लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि जर्मनी ने यूक्रेन को 100 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स देने से इनकार कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द प्रिंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक जर्मनी ने यूक्रेन की ये रिक्वेस्ट ठुकरा दी है। पिछले हफ्ते यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ओलेस्की रेजनिकोव ने जर्मनी को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने जर्मनी से 100 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और कुछ हथियार मांगे थे जो कि अब जर्मनी ने देने से साफ मना कर दिया है। जर्मनी इसके पीछे का कारण दे रहा है कि सारे मार्दर इन्फेंट्री व्हीकल्स नाटो कमिटमेंट्स के अधीन आते हैं, यानी नाटो को जरूरत पड़े तो उसके लिए रखे गए हैं, इसलिए इनको अपनी पोजीशन से हटाने के फैसले से संबंधित ये इशू जर्मनी नहीं नाटो देश आपस में रिजॉल्व करेंगे। न सिर्फ मार्दर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स बल्कि जर्मनी ने बाकी के हैवी वेपन्स भी यूक्रेन को देने से फिलहाल मना कर दिया है। इसकी जगह जर्मनी ने ह्यूमैनिटेरियन और फाइनेंशियल एड यानी पैसा देने का ऑफर किया है। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर को कॉल करके ये चीज बता दी है, मतलब कि जर्मनी भी अब रशिया से पंगे लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है, यानी रशिया को नाराज बिल्कुल नहीं करना चाहता है। अमेरिका भी इससे काफी नाराज हो सकता है क्योंकि इससे पहले जर्मनी ने रशियन ऑयल और गैस खरीदने पर भी पूरी तरह से रोक लगाने से मना कर दिया था और कहा था कि वो रशिया से ऑयल और गैस खरीदना जारी रखेगा। खैर, आपको क्या लगता है कि यूक्रेन को हथियार ना देकर जर्मनी ने क्या सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।